अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक ठाक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। आज मैं फिर से हाजिर हूँ अपने एक नए व्लॉग के साथ। तो चलिए आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं। अच्छा जी, आज का व्लॉग जो है मैंने सुबह से स्टार्ट किया था। आज मैं थोड़ी देर के लिए बाज़ार आई क्योंकि हम लोगों ने लेनी थी वॉशिंग मशीन। फिर इतना ज़्यादा तो हमारा काम नहीं था, तो फिर मैं और मेरी सास अम्मी हम दोनों सुबह के टाइम पे ही आ गए। हमारे घर के पास ही ना हायर का स्टोर है, तो वहाँ से हम लोगों ने वॉशिंग मशीन लेनी थी। तो यहाँ पे हमने काफ़ी किस्म की मशीन देखी, जिसमें पेल की भी थी, टॉलेंस की भी थी, हायर की भी थी, कैनवुड की भी थी, यानी कि काफ़ी किस्म की जो कंपनीज़ है ना उनकी मशीन थी। तो हमें बेसिकली ज़्यादा बड़े टब वाली मशीन चाहिए थी, इसलिए हम लोग ना चेक कर रहे थे बार बार खोल के। हर मशीन को हमने सही तरह से देखा, खोल कर तसल्ली करके कि किसका टब बड़ा है और किसका टब छोटा है। तो वैसे जो हमारी पहले वॉशिंग मशीन थी ना वो भी डॉलेंस की थी, और वो काफ़ी टाइम यूज़ हुई है, और उसका भी टब काफ़ी बड़ा था। तो ये जो ब्लैक कलर की आपको नज़र आ रही है ना, ब्लैक कवर वाली, सेम टू सेम ऐसी थी, और दोबारा से मैं बिल्कुल ऐसे ही लेकर आई हूँ। वैसे पहले तो हमारा दिल था कि हम लोग ना ऑटोमेटिक मशीन ले लेते हैं, लेकिन उसका एक बहुत बड़ा मसला है कि उसमें एक तो कपड़े अच्छे साफ़ नहीं होते, स्पेशल जो बच्चों के यूनिफॉर्म होते हैं ना, और जो छोटे बच्चों के कपड़े होते हैं वो तो बिल्कुल भी साफ़ नहीं होते जब तक उनको ब्रश से अच्छी तरह से रगड़ा ना जाए। तो दूसरी बात, उसमें इतना ज़्यादा सर्फ यूज़ होता है कि हर राउंड में हमें साफ़ और नया सर्फ डालना पड़ता है, तो बहुत ज़्यादा सर्फ यूज़ होता है। और उसके अलावा बिजली का भी बहुत ज़्यादा इस्तेमाल है। उसका एक जो राउंड होता है ना वो पूरा 1 घंटे का राउंड होता है। अच्छा, उसके बाद मैंने यहाँ पे ना काफ़ी किस्म की चीज़ें और भी देखी, जिसमें ये फूड प्रोसेसर थे, फ्रिज थी। फ्रिज काफ़ी अच्छे थे इनके पास, और जो फूड प्रोसेसर थे ना ये तो बहुत कमाल के थे। इसमें वेस्ट पॉइंट का भी था, एनेक्स का भी था, डॉलेंस, यानी कि और भी काफ़ी किस्म की जो कंपनीज़ हैं ना इनके पास फूड प्रोसेसर थे। मुझे जो फूड प्रोसेसर पसंद आए थे ना, एक तो एनेक्स का पसंद आया था, और उसके बाद जो डॉलेंस का था ना वो मुझे बहुत पसंद आया था। एनेक्स का जो फूड प्रोसेसर का रेट था ना वो था 19,000 में था आई थिंक, और इसके अलावा जो डॉलेंस का था ना ये 25,000 में था। तो काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव थे। तो अभी इसका तो हम घर से माइंड बनाकर नहीं थे आए, तो फिर इंशाल्लाह मैं ये ज़रूर लेकर आऊँगी क्योंकि मुझे इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। उसके बाद हम लोग घर पर आ गए। यहाँ पे अम्मी बैठकर ताबीर को तेल लगा रही थी। मैंने आपके साथ शेयर किया था अपने पिछले व्लॉग में कि ये मुझे ऑर्गेनिक्स हेयर ऑयल की तरफ से PR रिसीव हुआ है। तो उसके बाद मैंने ये हेयर ऑयल यूज़ किया, मैंने अपनी बेटियों के बालों में लगाया, तो मुझे इसका रिज़ल्ट बहुत पसंद आया था। तो फिर मैंने सोचा कि आज आपको इसके ना रिव्यूज़ भी दे देती हूँ। तो मैं कभी भी आपके साथ वो प्रोडक्ट शेयर नहीं करती जो मुझे खुद भी पसंद ना आए, क्योंकि बालों का जो मामला होता है ना ये बहुत सेंसिटिव होता है। तो इनका रिज़ल्ट मुझे पसंद आया। इसके साथ जो शैम्पू था उसका भी रिज़ल्ट काफ़ी अच्छा था। तो फिर आज अम्मी को मैंने बोला कि आप इसको ना दोबारा से ताबीर और नूर के बालों में लगा दें। अगर आप भी ये हेयर ऑयल बाय करना चाहते हैं ना तो आप बिल्कुल बेफिक्र होकर बाय करें। इसका रिज़ल्ट बहुत अच्छा है और मुझे भी बहुत पसंद आया। इनका कॉन्टैक्ट नंबर और इनका इंस्टाग्राम के पेज का जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में लगा दिया। आप डायरेक्टली इनसे खुद भी रब्ता कर सकते हैं। इधर आगे आओ, आगे आओ। ये मामा को कपड़े दिखाओ, आओ सब आंटियों को कपड़े दिखाएं। ये बीरू का फ्रॉक देखें, बीरू कितनी प्यारी लग रही है। देखो देखो ज़रा, सबको ऐसे फ्रॉक दिखाओ अपना कि आपकी मामा ने कितना नाइस फ्रॉक बनाया है। ऐसे करो, घूम के दिखाओ। नहीं फिर मैं नाराज़ हो जाऊंगी। अच्छा घूम के दिखाओ, इतना प्यारा नाइस सा फ्रॉक है। वाओ मेरी बेटी भी तो इतनी प्यारी है ना माशाल्लाह से। चलो देखो कितना नाइस फ्रॉक है बीरू का, है ना, प्यारी लग रही है मेरी जान। ऐसे करो बीरू, ऐसे करो, ऐसे करो ना। सब आंटियों को फ्रॉक दिखाए बीरू ने कैसा पहना हुआ है। वाओ नाइस है ना। चलो घूम के, अब घूम के पीछे, थोड़ा सा पीछे हो जाओ। चलो घूम के, बाजी वाह मेरी बेटी तो डॉल लग रही है पूरी, है ना, क्या बात है। आज मैंने जब ताबीर को ये कुरैशी का फ़्रॉक पहनाया तो मैंने सोचा कि चलो आपके साथ ना इसको शेयर करती हूँ कि ये पहनने में कैसा लगता है। वैसे तो आपने ये देखा हुआ है कि ये देखने में कितना खूबसूरत है, लेकिन पहनने में ना ये बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगता है। बिल्कुल रेडीमेड लगता है, लगता नहीं है कि ये हैंडमेड फ़्रॉक है। तो मुझे काफ़ी सारी मेरी जो बहनें हैं ना सब ने रिक्वेस्ट की कि आप हमें ये बना कर दें, हम आपको चार्ज करेंगे। तो मैं आप
आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि प्लीज़ आप मुझे बार बार फोर्स ना करें, क्योंकि मेरे पास इतना ज़्यादा टाइम नहीं होता। आप ख़ुद भी समझदार हैं, मेरे 4 बच्चे हैं माशाल्लाह से, और ऊपर से घर का काम, और इसके अलावा जो मेरी अलग से ये चैनल की ज़िम्मेदारी है। चैनल का ही इतना ज़्यादा काम होता है, अगर मैं ये काम खोल कर बैठ जाऊँ ना, फिर मैं आपके साथ व्लॉग्स नहीं शेयर कर सकूँगी। फिर मैं सिर्फ ना ये क्रोएशिया ही बनाती रहूँगी बैठ के, फिर आपके लिए ये मज़े मज़े के व्लॉग्स कौन बनाएगा अगर मैं ये खोल कर बैठ गई। अच्छा, ये रात को वो ना अखरोट लेकर आए थे, तो उसको मैं ना बास्केट में डालने लगी थी। मेरी ड्राई फ्रूट वाली जो ट्रे है ना वो टूट गई है, तो इंशाल्लाह मैं अब जब बाज़ार गई ना तो मैं ड्राई फ्रूट वाली ट्रे भी लेकर आऊँगी। तो आज जो है ना मैं आपके साथ बहुत मज़े की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। मेरे पिछले व्लॉग में भी ना 2-3 लोगों ने मुझसे रिक्वेस्ट की थी कि आप ही हमें सूप बनाना सिखाएं। तो आज मैं आपके साथ ना चिकन कॉर्न सूप की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। तो सूप बनाने के लिए यहाँ पर मैंने तकरीबन आधा किलो चिकन ले लिया है, और इसके अंदर मैंने 6 से 7 जवे लहसुन के डाल दी हैं। और फिर पानी हमने इसमें उतना शामिल करना है जिसमें हम सूप बना सकें, क्योंकि इसकी यखनी से ही हमने सूप भी बनाना है। तो चिकन जो आपने लेना ना, आपने कोशिश करनी है कि इसमें आप थोड़ा सा हड्डी वाला भी शामिल करें, क्योंकि हड्डियों से ना चिकन की यखनी बहुत अच्छी निकलती है। फिर इसके अंदर हमने 1 टीस्पून नमक डालकर ना इसको कवर करके रख देना, और इसकी हमने अच्छी सी यखनी निकाल लेनी है। चलें जी, जितनी देर में चिकन की यखनी निकलती है ना और चिकन बॉयल होता है, उतनी देर में हम अपना टाइम ज़ाया किए बगैर यहाँ पे डो रेडी कर लेते हैं। असल में मैंने ना कल बनाना था पिज़्ज़ा, तो आजकल इतना ज़्यादा दिन छोटा है, तो फिर मैंने सोचा कि चलो डो को हम 1 दिन पहले ही गूंद कर रख लेते हैं। तो इसकी फुल रेसिपी तो आज मैं आपके साथ शेयर नहीं करूँगी, क्योंकि आज सिर्फ मैं पिज़्ज़ा डो बना कर रखूँगी। तो नेक्स्ट व्लॉग में ना मैं इसका पिज़्ज़ा बनाकर आपके साथ शेयर करूँगी। तो यहाँ पर मैंने तकरीबन 2 कप मैदा ले लिया था। इसके अंदर मैंने 1 पैकेट पूरा यीस्ट का शामिल कर दिया है, और फिर इसमें ½ टीस्पून हमने नमक शामिल किया है, और फिर इसके अंदर 2 टीस्पून के बराबर हमने चीनी शामिल कर देनी है। मुझसे काफ़ी सारे लोग पूछते हैं कि आप यीस्ट की जो हमें एग्जैक्ट क्वांटिटी है ना, आप हमें वो बताया करें। तो यीस्ट का जो एक साशे होता है ना, मैं तो हमेशा वो पूरा ही डाल देती हूँ। अगर आप उसको स्पून में मेजर करेंगे ना, तो वो मेरे ख्याल से 1 या 1.5 टेबल स्पून बन जाता है। अच्छा, फिर उसके बाद इसके अंदर हमने 1 अदद अंडा शामिल करना है। अंडा रूम टेम्परेचर पे होना चाहिए, और फिर इसके अंदर हमने तकरीबन 3 से 4 टेबल स्पून के बराबर कुकिंग ऑयल शामिल करना है। पहले हमने इन तमाम चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। जब ये सही तरीके से सारी चीज़ें मिक्स हो जाएंगी ना, तो ये ऐसे ही इकट्ठी होनी शुरू हो जाएंगी, तो इसका मतलब है कि सारी चीज़ें अच्छे से मिक्स हो गई हैं। तो इस स्टेज पे आके फिर आपने इसके अंदर ½ कप के बराबर नीम गर्म दूध शामिल करना है। ठंडा दूध आपने शामिल नहीं करना, और ना ही ठंडा पानी आपने शामिल करना है। पहले तो आपने दूध डालकर इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। जहाँ पे आपको ज़रूरत महसूस हो कि पानी डालने की ज़रूरत है, तो उस स्टेज पर आकर आप इसमें पानी शामिल कर ले। पानी आपने अपने हिसाब से इसमें शामिल करना है। और मैदे की जो डो है ना, पिज़्ज़े की जो डो है, हमने अपने हिसाब से सख्त और नरम रखनी है। हर इंसान का अपना हिसाब होता है। कुछ लोग नरम आटे से यानी कि चीज़ अच्छी बना लेते हैं, और कुछ लोग सख्त आटे से चीज़ अच्छी बना लेते हैं। अगर मैं अपनी बात करूँ ना, तो मैं हमेशा आटा भी जब भी गूंथती हूँ या पिज़्ज़े के लिए डो वगैरह गूंथती हूँ ना, तो मैं उसको मीडियम सा ही गूंथती हूँ, जो ना ज़्यादा सख्त होता है और ना ही ज़्यादा नरम होता है। तो उसको मैं ना बहुत आराम से फिर हैंडल कर लेती हूँ। वैसे तो मैंने आपसे कितनी दफ़ा पिज़्ज़ा डो की रेसिपी शेयर की हुई है, लेकिन फिर भी मुझे कुछ लोग कहते हैं कि आप हमें पूरी रेसिपी बताया करें, आप हमें पिज़्ज़ा डो की भी रेसिपी बताया करें। तो मैंने अगले व्लॉग में ये पिज़्ज़ा बनाना था, तो मैंने सोचा कि चलो इसको आज ही मैं गूंद के रख देती हूँ, क्योंकि आजकल वैसे भी सर्दी है ना, मौसम ठंडा है, तो डो को राइज़ होने में ही 3-4 घंटे लग जाते हैं। तो 3-4 घंटे में ही हमारा आधा दिन भी गुजर जाता है। तो फिर मैंने सोचा कि चलो इसको 1 दिन पहले ही गूंद कर रख देती हूँ। सारी रात ये बाहर पड़ी रहेगी ना, तो ये ख़राब नहीं होगी, बल्कि अच्छे तरीके से ना ये राइज़ हो जाएगी, क्योंकि मौसम ठंडा है ना, तो इस मौसम में चीज़ ख़राब नहीं होती। तो जब डो सही तरीके से गूंदी जाएगी ना, फिर हमने इसको ऑयल से सारी तरफ से अच्छे तरीके से ग्रीस करना है, क्योंकि जैसे ही डो राइज़ होती है ना, तो वो जिस बर्तन में आप उसको रखते हैं ना, तो वो फिर चिपकना शुरू हो जाती है। तो ऑयल लगाने से ये फ़ायदा होता है कि आप उसको फिर आराम से ना उस बर्तन में से रिमूव कर सकते हैं। तो फिर मैं तो इसको क्लिंग रैप से कवर करके रखूँगी। आपके पास अगर ये नहीं है ना, तो आप इसको किसी एयर टाइट कंटेनर में भी डालकर आप इसको बिल्कुल बंद करके रख सकते हैं। ये जो क्लिंग रैप है ना, इसका बहुत ज़्यादा मसला होता है। इसको खोलो, इतनी मुश्किल से इसको खोलना पड़ता है, और फिर इसको थोड़ा सा यूज़ करके रखो तो ये फ़ौरन से फिर बंद हो जाता है। तो बहुत मुश्किल से ना ये खुलता है। मैं एक दफ़ा ग्रॉसरी में ना लेकर आई थी, क्लिंग रैप का पूरा रोल लेकर आई थी, तो वो इतना ज़्यादा बकवास निकला था ना, तो वो तो बर्तन के साथ चिपकता ही नहीं था। तो फिर ये मैंने स्कॉच ब्राइट का ना लेकर आई हुई हूँ क्लिंग रैप। तो ये बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा सा ना ये बर्तन के साथ चिपक जाता है।
तो यहाँ पे देखें हमारी पिज़्ज़ा के लिए डो बिल्कुल रेडी हो चुकी है। अब मैं इसको पूरी रात के लिए ना राइस होने के लिए रख दूँगी। तो देखें जितनी देर में हमने पिज़्ज़े के लिए डो रेडी की उतनी देर में हमारी चिकन की यखनी भी अच्छे तरीके से निकल गई थी। और चिकन तो जाहिर सी बात है गल गया होगा, क्योंकि ये फ़ौरन से वैसे भी गल जाता है। तो ये देगची के जो साइडों पे था ना, ये चिकन का थोड़ा बहुत आ जाती है झाग, ये मैंने कहा उतार लूँ, क्योंकि ये फिर जब सूप में चली जाएगी ना तो फिर बहुत अजीब लगेगी और इसका सारा जो टेस्ट है ना वो भी ख़राब हो जाएगा। तो पहले तो मैंने इसको स्पैचुला की मदद से उतारने की कोशिश की, लेकिन कुछ तो थोड़ी बहुत जो थी ना वो इसके अंदर चली गई। फिर मैंने कहा इसको स्ट्रेनर की मदद से ना सही तरीके से निकाल लेती हूँ ताकि सारा सही तरह से साफ़ हो जाए। अच्छा, फिर उसके बाद हमने ना इसके अंदर से चिकन को निकाल लेना है और इसके अंदर जो हमने लहसुन के जवे भी डाले थे ना वो भी हमने निकाल देने हैं। और इस यखनी को आपने बिल्कुल भी ज़ाया नहीं करना, इसी यखनी में ना हम सूप भी बनाएंगे, तो इसलिए आपने पानी अपने हिसाब से ही हमेशा यखनी के लिए शामिल करना है जिसमें आप सूप बना सकें, और उतना ही आपका सूप बनेगा। तो चूल्हे की फ्लेम को ना मैंने बिल्कुल दम पे रख दिया है ताकि यखनी सही तरीके से गर्म रहे और यखनी हमारी ठंडी ना हो, ताकि जब हम सूप बनाएं ना तो गरम गरम ही यखनी में हम फटाफट से सूप बना लें। फिर उसके बाद हम चिकन को जल्दी जल्दी से श्रेड कर लेंगे। चिकन बहुत ज़्यादा गर्म था, इसको हाथ भी नहीं था लगाया जा रहा। फिर मैंने सोचा कि इसको चलो फोक की मदद से ना श्रेड कर लेती हूँ। ये भी ना एक बहुत अच्छी ट्रिक है, अगर आपके पास टाइम भी कम है और चिकन बहुत ज़्यादा गर्म है तो आप इसको फोक की मदद से ना बड़ी जल्दी से श्रेड कर सकते हैं। हाथों की मदद से जब हम करते हैं ना तो उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, लेकिन फोक की मदद से ना फ़ौरन से चिकन श्रेड हो जाता है। तो हड्डियों को आपने बिल्कुल सही तरीके से रिमूव कर देना है, ये ना हो बीच में चिकन की जो छोटी छोटी हड्डियाँ होती हैं ना वो भी सूप में चली जाएं, तो फिर सूप पीते हुए जब वो गले में आती हैं ना तो फिर बहुत ख़राब लगती हैं। तो हड्डियों को हमने एक साइड पे कर देना है और जो इसके अंदर हमने लहसुन के जवे डाले थे ना वो भी हमने निकाल देने हैं। तो यहाँ पे देखिए हमारा चिकन बहुत अच्छा सा श्रेड हो चुका है। तो अब हम इसको एक साइड पे कर देते हैं। अब हमने ले लेने हैं अंडे, सूप में हमने अंडे भी शामिल करने हैं। अच्छा, मैं हमेशा क्या करती हूँ, मैं अंडों की जर्दियाँ निकाल देती हूँ, मैं सिर्फ सफ़ेदियाँ डालती हूँ। कुछ लोग बीच में जर्दियाँ भी शामिल कर देते हैं, लेकिन मैं जर्दी शामिल नहीं करती, मैं सिर्फ सफ़ेदी डालती हूँ। जर्दी से ना मुझे सूप का टेस्ट बहुत अजीब लगता है और जो सूप की जो लुक आती है ना वो उस तरह से नहीं आती जो आनी चाहिए। अगर आपने बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल में बनाना है ना सूप, तो फिर आपने अंडों की जर्दियों को बिल्कुल स्किप कर देना है, सिर्फ इसकी सफ़ेदियाँ आपने इसमें शामिल करनी है। अच्छा, पहले मैंने 2 अंडे लिए थे, 2 अंडे मुझे कम लगे थे, फिर मैंने एक और अंडा ले लिया, वो भी मैंने इसमें शामिल कर दिया। तो इसकी जो जर्दियाँ ना आपने इसको बिल्कुल भी ज़ाया नहीं करना है, इसमें हल्का सा आप नमक और मिर्च डालें और इसको अच्छे तरीके से बीट करके आप बच्चों को दे दें। बच्चे पराठे वगैरह के साथ तो खा लेते हैं। फिर उसके बाद हमने अंडे की सफ़ेदी को हल्का हल्का सा बीट करना है, इसको ज़्यादा बीट नहीं करना, ये ना हो कि आप इसकी झाग बना दें। तो जब झाग बन जाएगी ना फिर आप उसको जब सूप में शामिल करेंगे तो फिर बहुत अजीब सी इसकी लुक हो जाएगी, तो इसकी बिल्कुल भी आपने झाग नहीं बनानी। फिर उसके बाद यहाँ पे मैंने ले लिया कॉर्नफ्लोर, सूप में हमने कॉर्नफ्लोर डालना है सूप को थिक करने के लिए। तो यहाँ पे मैंने 3 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर ले लिया और इसके अंदर मैंने थोड़ा सा पानी शामिल किया। पानी शामिल करके फिर इसको मैं अच्छे तरीके से मिक्स कर लूँगी और इसका ना पेस्ट बना लूँगी। बिल्कुल लिक्विड सा हम इसको बनाएंगे, ज़्यादा पानी नहीं शामिल करना, ये ना हो जब आप इसको सूप में डालें तो सूप आपका बहुत ज़्यादा वो क्वांटिटी में भी ज़्यादा हो जाए। चलिए जी, इसको मिक्स करने के बाद अब हम दोबारा से अपनी यखनी वाली साइड पे वापस आ जाते हैं। यखनी को सही तरीके से बॉयल आ चुके थे, तो फिर इसके अंदर मैंने उबला हुआ सारा चिकन शामिल कर दिया। अच्छा, चिकन की क्वांटिटी आप हमेशा अपने हिसाब से भी रख सकते हैं, कम या ज़्यादा जिस तरह से आप पसंद करते हैं। तो फिर उसके बाद हमने इसके अंदर डाल देनी है कॉर्न। मैंने यहाँ पे ना कैन वाले ले लिए हैं, तो आजकल तो वैसे भी छलियों का सीज़न आ रहा है ना, तो आप दूसरी भी लेकर इसमें डाल सकते हैं। लेकिन मेरा तो अचानक से प्लान बनाना कि आज मैं जो है चिकन कॉर्न सूप की रेसिपी शेयर करती हूँ, तो फिर मैंने ये कैन वाला ही मंगवा लिया। और वैसे भी मैं रेसिपीज़ वगैरह शेयर करती रहती हूँ तो मेरे ये बाकी कामों में भी यूज़ हो जाता है। पहले मैंने 6 टीस्पून इसमें डाले, वो मुझे थोड़े से कम लगे, फिर मैंने थोड़े से और डाल दिए। और फिर इसके अंदर मैंने हाफ़ टीस्पून के बराबर रेड चिली फ्लेक्स डाली। रेड चिली फ्लेक्स से भी ना सूप का बहुत मज़े का टेस्ट बनता है। फिर इसको हमने अच्छी तरह से मिक्स करना है। फिर इसके बाद हमने इसके अंदर कॉर्नफ्लोर शामिल करना है। अच्छा, जब हमने इसमें कॉर्नफ्लोर शामिल करना है तो हमने हमेशा थोड़ा थोड़ा करके कॉर्नफ्लोर शामिल करना है और साथ साथ हमने सूप को मिक्स करते जाना है। तो आपने अपने हिसाब से इसमें कॉर्नफ्लोर डालना है कि जिस स्टेज पे आपको ऐसा लगे ना कि
सूप की थिकनेस काफ़ी हो चुकी है, यानी कि आपके हिसाब से, आपके अंदाजे के मुताबिक वो बिल्कुल ठीक है। तो उस स्टेज पे आके आप बेशक इसको छोड़ दें, बाकी आप ना डालें। लेकिन मैंने जब 3 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर पानी में मिक्स करके सूप में डाला ना, तो वो 3 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर कम हो गया। फिर मैंने दोबारा से 3 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर पानी में डालकर और मिक्स किया और फिर मैंने दोबारा से उसको इसमें डाल दिया। तो जब मैंने 6 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर मिक्स करके इसमें डाला ना, तो तब जाके मेरे सूप की जो थिकनेस है ना बिल्कुल परफेक्ट हो गई थी। तो मेरे साथ तो हमेशा ऐसे ही होता है कि एक दफ़ा में कभी भी मेरी चीज़ इस तरह से ना ठीक नहीं बनी, यानी कि कॉर्नफ्लोर जब भी मैं डालती हूँ ना, तो वो हमेशा से पहली दफ़ा में ही पूरा नहीं हुआ, मुझे हमेशा दोबारा से मिक्स करके डालना पड़ता है। तो इसलिए मैं आपको इसकी जो एग्जैक्ट क्वांटिटी है ना मैं नहीं बता सकती। तो अब ये आप देख लें कि इतने ज़्यादा सूप में मैंने 6 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर डाला है। तो आप जब भी बनाएं ना, तो आप अपने हिसाब से ही कॉर्नफ्लोर ऐड करके तो इसमें मिक्स करके डाल दें। अच्छा, फिर जब कॉर्नफ्लोर डालकर इसको हम थोड़ा सा थिक कर लेंगे ना, तो उसके बाद हमने इसके अंदर सिरका, सोया सॉस और चिली सॉस डाल देना है। और फिर तकरीबन 1 टीस्पून के बराबर मैंने इसमें काली मिर्च का पाउडर डाल दिया था। अच्छा, सिरका, सोया सॉस और चिली सॉस अभी मैंने 2 से 3 टेबलस्पून डाले, यानी कि तीनों चीज़ें ना 2 to 3 टेबलस्पून डाली। तो मैंने तो सोचा था कि चलो अगर कम हो गया ना तो बाद में और डाल लूँगी, लेकिन मैंने जब इसको बाद में टेस्ट किया ना तो बिल्कुल इसका टेस्ट बिल्कुल परफेक्ट था, यानी कि हर चीज़ ना इसमें बिल्कुल परफेक्ट थी। तो मुझे बाद में कुछ भी डालने की ज़रूरत नहीं पड़ी। तो अगर आप सारी चीज़ें एक दफ़ा में ही डालना चाहें ना तो डाल सकते हैं, वरना आप बाद में भी इसमें ऐड कर सकते हैं। तो फिर जब ये सारी चीज़ें डालने के बाद मैंने इसको मिक्स किया, फिर इसके अंदर मैंने अंडे की सफ़ेदियाँ डाल दी। सफ़ेदियाँ डालकर तो फिर इसको मैंने अच्छे तरीके से मिक्स कर लिया। तो ये देखिए मेरा बेहतरीन सा चिकन कॉर्न सूप बनकर तैयार हो चुका है। बहुत इजी सी रेसिपी है और इतना ज़्यादा टाइम भी नहीं लेती, और इसमें बिल्कुल सिंपल से हम स्पाइसेस ऐड करते हैं और बिल्कुल ये ना रेस्टोरेंट स्टाइल में बनता है। आप चाहें तो इसमें सब्जियां भी डाल सकते हैं, जैसे कि शिमला मिर्च हो गई, गाजर हो गई, ये दोनों चीज़ें भी आप इसमें डाल सकते हैं। लेकिन मेरे बच्चे क्या करते हैं, जब भी सूप पीते हैं ना तो वो सब्जियां निकाल देते हैं और बाकी सूप पी लेते हैं। तो फिर मैं उनको ज़ाया करने से बेहतर समझती हूँ कि मैं हाली चिकन कॉर्न सूप बना लेती हूँ, यानी कि विदाउट सब्जियाँ बना लेती हूँ मैं। तो इतना मज़े का बेहतरीन सूप बना था। अभी मैं इसको देख रही हूँ ना तो मुझे फिर से अपना ये सूप याद आ गया, बहुत मज़ा आया था। और ये जो बाउल है ना, ये बाउल मैंने 2 दफ़ा भर के पिया था बहुत मज़े का सूप बना था। तो ये आप देखें सूप की फ़ाइनल लुक। अब आपने एक दफ़ा मेरी रेसिपी से बनाकर ज़रूर ट्राई करना है इसको। चलें पी के बताएं। उससे ज़्यादा मज़े का बना है। उससे नब्बू लेकर आए थे, ज़रा मज़े का नहीं था। ओ जी, अच्छा पापा देते हैं हमने कब के बस। नूना इधर देखो, नूनो, नूर, मम्मी को देखो, नूर मामा को देखो, नूनी, नूनो पाँवों में बैठी हुई है। यहाँ पे नूर अपने पापा के साथ जिद कर रही थी कि मुझे गोद में उठाएं और मुझे अपने साथ सूप पिलाएं। तो व्यूअर्स, ये था मेरा आज का व्लॉग। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरा आज का व्लॉग पसंद आया होगा। व्लॉग पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर न्यू है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने से आपको मेरे मज़े के व्लॉग्स देखने के लिए मिलेंगे। कमेंट बॉक्स में मुझे अपना फीडबैक ज़रूर दीजिए कि आपको मेरा आज का व्लॉग कैसा लगा। फिर से मिलेंगे अपने नेक्स्ट किसी अच्छे से व्लॉग के साथ। तब तक के लिए अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।